दोस्तों नमस्कार। आज दिन है तिलका मांझी साहब का। असल में आज तिलका मांझी साहब की जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर तिलका मांझी साहब के विद्रोह को, उनकी क्रांतिकारी भावनाओं को नमन करते हुए आप सभी को उस क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। असल में इस देश के आदिवासी वर्ग, इस देश का आदिवासी वर्ग वो वर्ग जिसने आज़ादी की अलग इस देश के अंदर जगाई। इस देश के अंदर 1857 की क्रांति का जिक्र तो सब करते हैं और 1857 की क्रांति के बाद 1947 की क्रांति तक 90 वर्षों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन इस देश की आज़ादी का, इस देश की आज़ादी के संघर्ष का जो कालखंड रहा है वो 1757 से 1961 तक का रहा है। 1757 वो जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हराकर बंगाल पर अपने अधिकार, तो राजनीतिक अधिकार और रेवेन्यू के अधिकार प्राप्त किए, बंगाल पर पूर्ण रूप से कब्जा किया। उसके बाद पूरे देश पर वो अपना विस्तार करते चले गए। जब से लेके गोवा, भारत की आज़ादी 1947, फिर उसके बाद 1961 में गोवा की आज़ादी तक, जब गोवा भारत में आज़ाद होकर विलय हुआ, वो पूरा कालखंड भारत की आज़ादी का रहा। लेकिन 1857 से पहले वो 80 से 85 वर्ष का संघर्ष, 1772 से लेकर 1857 का संघर्ष, वो संघर्ष जब आदिवासी वर्ग ने अंग्रेजों के खिलाफ और इस देश की सामंती व्यवस्था के खिलाफ, इस देश के सामंती व्यवस्था के साथ साथ उस वर्ग के खिलाफ जो अंग्रेजों के साथ मिलकर, सामंती व्यवस्थाओं के साथ मिलकर, सामंती लोगों के साथ मिलकर आर्थिक शोषण इस देश के आदिवासी वर्ग के साथ किया करते थे, वो लोग जो आदिवासी वर्ग की जमीनों को छीनने का काम किया करते थे और उन पर कब्जा करने का काम किया करते थे, उस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का काम सबसे पहले तिलका मांझी साहब करते हैं। तिलका मांझी साहब को 1772 में दामिन विद्रोह करते हैं और उस दामिन विद्रोह के माध्यम से एक अलग इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जागती है और इस देश का आदिवासी वर्ग लामबंद होता है अंग्रेजों के खिलाफ, सामंतियों के खिलाफ। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जिनके पास रियासतें थी, जिनके पास पैसा था, वो सामंती वर्ग और वो लोग जो आर्थिक तौर पर वो मजबूत थे, वो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। लेकिन इस देश का जो गरीब वंचित वर्ग था, आदिवासी वर्ग था, जिसने इस देश के जंगलों को, इस देश की जमीनों को, इस देश की नदियों को, इस देश की तमाम संपदाओं को संरक्षित करने का काम किया, वो शोषण का शिकार हो रहे थे। सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाने का काम किया, उस आदिवासी वर्ग ने आवाज उठाने का काम किया और तिलका मांझी, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खजाने को लूटकर गरीबों और वंचितों में बांटने का काम किया। तिलका मांझी साहब उसके बाद रामगढ़ कैंप पर अपनी गुरिल्ला सेना के साथ हमला करते हैं और उस गुरिल्ला सेना के साथ हमले करने के बाद अंग्रेजों को वहां से खदेड़ने का, उनको भगाने का उस रामगढ़ कैंप से काम करते हैं। उसके बाद जब भागलपुर में विद्रोह किया जाता है, उस भागलपुर में वो अपनी गुरिल्ला सेना के साथ वहां विद्रोह करते हैं और उसके भागलपुर के जो कलेक्टर रहते हैं अंग्रेजी हुकूमत के, उनको उन पर तीर चलाने का काम करते हैं और उस तीर से वो मारे जाते हैं। उसके बाद अंग्रेजी सेना जगह जगह छापेमार युद्ध कार्रवाइयां करती है और उस युद्ध कार्रवाई में तिलका मांझी साहब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उस और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें घोड़ों से बांधकर, 4-4 घोड़ों से बांधकर उन्हें भागलपुर तक लाया जाता है, घसीटते हुए भागलपुर तक लाया जाता है और उस खून पसीने में वो बिल्कुल लाचार व्यक्ति अपनी आंखों से ये संदेश देने का काम करता है, क्योंकि उस समय भी उनकी आंखें इतनी लाल थी गुस्से से कि वो अंग्रेजों से उस समय भी लड़ना चाहते थे जिस समय वो 100% तक घायल अवस्था में थे। उस अवस्था में भी वो ये संदेश देने का काम करते हैं कि हमें इस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ हमेशा लड़ते रहना है, उस अंग्रेजों के खिलाफ, उन सामंतियों के खिलाफ, उन आर्थिक संपन्न लोगों के खिलाफ जो कर्जा देकर आदिवासियों को गुलाम बनाने का काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहना है, वो संदेश देने का उन्होंने काम किया। इन 1772 से लेकर 1857 तक तमाम सारे विद्रोह
होते हैं और वो सारे विद्रोह जो है आदिवासी वर्ग के द्वारा किए जाते हैं। 1855 में सीहू और कान्हू विद्रोह होता है। उसके बाद 1828 से 1832 के बीच बुधू भगत द्वारा चलाया गया लड़का आंदोलन होता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण विद्रोह करते हैं। मध्य प्रदेश में टंटिया भील विद्रोह करते हैं। आदिवासी युग पुरुष बिरसा मुंडा विद्रोह करते हैं। 1913 में मानगढ़ आंदोलन होता है गोविंद गुरु जी के द्वारा। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने एक अलग इस देश के अंदर लड़ने की जगाई। ये तो वो नाम है जिनको मैंने लिया, जिन्हें लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग और भी हैं, वो आदिवासी वर्ग के लोग जो इस विद्रोह में शामिल हुए, जिन्होंने हजारों की तादाद में अपनी जान गंवाने का काम किया। इस देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ है, जलियांवाला कांड। उसमें उसमें जो शहीदों की संख्या जो बताई जाती है वो उन 300 350 के लगभग बताई जाती है। लेकिन एक ही आंदोलन, वो दामिन आंदोलन, जिसमें 35,000 से ज्यादा आदिवासियों ने भाग लिया और 10,000 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आदिवासियों ने अपनी जमीनें बचाने के लिए, अपनी स्वायत्तता बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जल जंगल को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए सतत प्रयास किए और सतत संघर्ष किया। ये उनका संघर्ष बताता है। हजारों की तादाद में वो 1772 से 1857 का कालखंड, जब हजारों की तादाद में आदिवासी शहीद हुए। लेकिन आज जिस तरीके से आदिवासियों के साथ इस देश की सरकारों के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, आज 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद से आज तक जब हम अमृत काल में चल रहे हैं, जिस जल जंगल जमीन को बचाने का काम आदिवासियों ने किया, संरक्षित करने का काम किया, संस्कृति को संरक्षित करने का काम किया, पहाड़ों को संरक्षित करने का काम किया, आज सरकार उन पहाड़ों को, उन जंगलों को, उस नदियों को प्राइवेट हाथों में सौंपने का, पूंजीपतियों को सौंपने का काम कर रही है। उस संघर्ष को, उन आदिवासियों के संघर्ष को बर्बाद करने का सरकार काम कर रही है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अंग्रेजी हुकूमत और आज की जो भी भारत की सरकारें तमाम नहीं है, उनमें कोई फर्क नहीं है। वो उस समय तो आदिवासियों ने अपने तीर और भाला से लड़ाई लड़ी, लेकिन आज इस कानूनी व्यवस्था में वो तीर और भाला से भी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वो असहाय हैं, वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। वो लड़ाई आज हमें सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी और उस जल जंगल जमीन की, उस संस्कृति को बचाने का काम हमें साथ में मिलकर करना पड़ेगा, ताकि इस देश की बहुजन संस्कृति को बचाने का काम किया जा सके। आदिवासियों की संस्कृति को, जल जंगल और जमीन को बचाने का काम किया जा सके। मध्य प्रदेश में ही हमने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों द्वारा संरक्षित जंगलों को निजी हाथों में देने का जो आदेश कुछ समय पहले लेकर आए थे, वो कितना बड़ा आदेश था कि सारे जंगलों को निजी हाथों में सौंपने का काम करने का उनने प्रयास किया था। उसके बाद अपनी जेबें भरने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए जंगलों को काटने का आदेश दिया, ताकि वहां से लाभ कमाया जा सके, वहां के खनिज संसाधनों से लाभ कमाया जा सके। लाखों हेक्टेयर में फैले जंगलों को काटने का आदेश सरकारों ने दिया। अभी हसदेव जंगल का अब एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। उस जंगल को भी देश के आदिवासी वर्ग ने संरक्षित करने का काम किया, लेकिन इस देश की सरकारें अंग्रेजी हुकूमत के पद्धति पर चलते हुए उसे भी बर्बाद करने का काम निरंतर करती जा रही है। तो आज दृढ़ संकल्प लेने का दिन है कि तिलका मांझी जी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपनी पहली शहादत दी, 35 वर्ष की उम्र में वो शहीद हो गए उनके, और जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया 35 वर्ष की उम्र में, तो हजारों लोगों के सामने उन्हें फांसी पर अंग्रेजी हुकूमत ने चढ़ाया, तो लोगों ने एक गीत गाया कि हंसी हंसी फांसी चढ़ो रे। तो
उस गीत के मायने उस समय ये थे कि हम इस देश की आज़ादी, इस देश की स्वायत्तता को बचाने के लिए, इस देश की जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए हम हंसी हंसी फांसी भी चढ़ जाएंगे, अपनी जान भी दे देंगे। इतनी महान आदिवासी संस्कृति का बचाने का आज हमें संकल्प लेना चाहिए, और यही संकल्प जो है तिलका मांझी साहब और तमाम हमारे जो आदिवासी योद्धा हैं जिन्होंने सतत संघर्ष किया, उनको सही श्रद्धांजलि होगी।